राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग की गई थी यानी ईवीएम हैक करके चुनाव जीता गया था, वही हाल बिहार में भी रिपीट किया जा सकता है। ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, उसे समझने के लिए हमें पहले ईवीएम की बनावट समझनी होगी और उससे पहले हमें यह समझना होगा कोई भी चीज हैक कैसे होती है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और किसी मशीन को हम लोग को हैक करने के लिए 3-4 चीजें जरूर चाहिए होती है। पहला, सर्वर। जैसे एग्जाम आप देखते हो, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो सेंटर पे कोई बैठा होता है और क्लिक करके एक सर्वर से पूरा एग्जाम सेंटर का क्वेश्चंस लिंक होते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसके अक्सर क्वेश्चंस लीक हो जाते हैं। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने चाहिए। जैसा कि मोबाइल होता है, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए तो किसी मोबाइल को हैक कर सकता है। और तीसरा होता है ब्लूटूथ। किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ब्लूटूथ है तो उससे भी चीजों को हैक किया जा सकता है। लेकिन ईवीएम में इन तीनों में से कोई भी चीजें नहीं होती है। टेक्निकली देखा जाए तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। 80-90 के दशक में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे और उसमें बूथ कैप्चरिंग बहुत ही ज्यादा होती थी। इसलिए राजीव गांधी जी ने एक सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव करवाया जा सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि रिप्रेजेंटेशन पीपल ऑफ एक्ट 1951 में राजीव गांधी जी ने उसमें संशोधन करके ईवीएम को जगह दी। यानी राहुल गांधी के पिताजी मानते थे कि ईवीएम सेफ है और राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम सेफ नहीं है। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल के तिरहुत विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया था। उसके बाद 2001 में तमिलनाडु का पूरा चुनाव ईवीएम से कराया गया। उसके बाद देश में जो भी चुनाव हुए वो ईवीएम से ही होते चले आए। 2004 का लोकसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के जो भी लोकसभा चुनाव हुआ है सारे के सारे ईवीएम से ही हुए। लेकिन 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत यूपीए की हुई थी और 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी की हुई थी। यानी जब चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही होती है, लेकिन जब चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम हैक हो जाती है। इसे आप थोड़े और एग्जांपल से समझ सकते हैं। पूरे भारत में 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। झारखंड और तमिलनाडु में वहाँ पे गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की। यानी इन 5 स्टेट में ईवीएम हैक नहीं होती, लेकिन बाकी स्टेट जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाती है। वैसे भी पूरे भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है। 10 ऐसे स्टेट है जहाँ पे एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार नहीं है, जो कि आप लिस्ट में भी देख सकते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट के 2024 लोकसभा चुनाव में जो 99 सीट्स आई है ना, वो भी इसी ईवीएम की वजह से आई हैं। लेकिन फिर भी यदि लगता है कि ईवीएम हैक हो ही सकती है तो 2017 में ईवीएम चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने रखा था। यानी कोई भी हैकर ले आओ और हैक करके दिखा दो कि ईवीएम सच में हैक हो सकती है तो ईवीएम बैन कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस, कांग्रेस पार्टी वहां पहुंची नहीं। यदि कल को कोई आपसे बोले कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है तो उन चमचों को ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।